We'll start our session with three Hare Krishna mantra. Take a deep inhalation. Hare Krishna, Hare Krishna, हरे कृष्ण Krishna Krishna, Hare Hare, Hare हरे Ram, Hare Ram, हरे Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Gently open your eyes. चलिए स्टार्ट कर देते, म्यूट कर लीजिए सबने ने। हाँ, हम लोगों ने कल, मीनू माता जी, कल श्लोक नंबर 31 तक हो गया था ना? आई थिंक सो। माता जी कौन सा अध्याय है? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। 30 30 तक हुआ अरे था माता 30 जी। तक हुआ था, ठीक है। अरे थर्टी अध्याय अध्याय कौन सा चल रहा है? चैप्टर 1 चल रहा है माता जी, चैप्टर 1 और ओके। श्लोक नंबर 30 अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। भगवान कृष्ण का नाम लेके हमें ज्यादा से ज्यादा भक्ति दें, और हम जितना समझ पा रहे हैं उसे हम याद रख सकें, सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हम याद रख सकेंगे, तभी हम उसको अपने जीवन में अपना सकते हैं, ठीक है। न च शक्रो में अवास्तु भ्रमतीव च मे मन निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। इसमें कल हमने डिस्कस किया था, एक तो केशव वर्ड क्यों यूज किया है, किसी को याद है तो बताइएगा पहले, बाद में मैं पूछती हूँ, ठीक है। तब तक नहीं याद है तो याद करके रखिए। शक्नोमी, शक्नोमी मतलब समर्थ है। तो यहाँ पे अर्जुन के दिमाग में ये चल रहा है कि वैसे तो लग रहा है कि सब कुछ मंगल होगा, लेकिन अमंगल की कामना के कारण उसका मन जो है वो विपरीत दिशा में जा रहा है। मतलब अर्जुन सोच रहा है कि अच्छा होगा, लेकिन वो कहता है कृष्ण ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। क्यों अच्छा नहीं होने वाला? क्योंकि वो बॉडीली लेवल पे सोच रहा है, जैसे उसके बॉडीली लेवल पे वाइब्रेशंस हो रहे हैं बॉडी में, उसका सर चकरा रहा है, और उसको लाइक उसकी त्वचा गर्म हो रही है, उसको रोंगटे खड़े हो रहे हैं, सब कुछ वो बॉडी लेवल पे कर रहा है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो युद्ध नहीं करना चाहता था मीनू माता जी? ऐसा कुछ था? क्या प्रॉब्लम थी उसको, नहीं युद्ध माता जी, नहीं करना चाहता था? हाँ, वेरी युद्ध गुड। तो करना चाहता था, लेकिन अपने सब जनों को देखकर वो थोड़ा घबरा गया था हाँ, वो मन से बहुत कि कमजोर हो गया था, क्योंकि वो क्षत्रिय है, तो वो युद्ध तो हाँ करना चाहेगा, ठीक है। लोग क्या सोच लेते हैं कि वो डरपोक हो गया है, कमजोर है और युद्ध नहीं करना चाह रहा है। ऐसी बात नहीं है, युद्ध करने का सामर्थ्य उसमें कौरवों से भी ज्यादा है, बहुत अच्छा है। लेकिन वो मन से घबरा गया था। और मन से घबराने का क्या रीजन था? क्योंकि वो भगवान का अनन्य भक्त था। अनन्य भक्त जैसे भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहता था, तो उसके जो मन में ये था कि कृपा नहीं, हमने लास्ट में, हाँ, कृपया परया विष्टो, हमने श्लोक नंबर 27 देखिए, कृपया परया विष्टो। मतलब उसका जो मन है, उसकी जो अंतरात्मा है, वो कृपा से भरी हुई है। कौन सी कृपा से भरी हुई है? परम विष्टो, मतलब परम, जो भगवान की जो परम शक्ति है, जो कि हायर लेवल की शक्ति होती, उतनी हायर लेवल की कृपा से उसका हृदय जो था वो अनुग्रहित था। इसीलिए वो युद्ध करना नहीं चाह रहा था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि वो डर गया था, वो अपने मन से कमजोर था। और मन से कमजोर क्यों था? क्योंकि वो अपने आप को वो वीक फील कर रहा था, वो अपने आप को एकदम कंपेशनेट फील कर रहा था, दयालु फील कर रहा था। और एक शुद्ध भक्त की निशानी होती है कि वो दूसरों के प्रति दया दिखाते हैं, उनका हृदय निश्चल होता है, और उनका हृदय बहुत ही जल्दी पिघल जाता है, भले वो अपने हो या दुश्मन हो, ठीक है। और यहाँ पे तो उसके अपने थे, इसीलिए, ठीक है। चलिए केशव बताएंगे, यहाँ पे केशव किस वर्ड से अंकित है? मतलब भगवान का नाम केशव क्यों है? यहाँ पे हम माधव भी बोल सकते थे, गोविंद भी बोल सकते थे, कल मैंने बताया था, किसी को याद है? हाँ माता जी, मीनू माता जी बताइए, केशव क्यों बोलते हैं? केशव इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने केशी नामक राक्षस का वध किया था।
अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। केसी जो घोड़े के रूप एक में आया सेकंड, एक था। सेकंड, हाँ एक जी, सेकंड, हाँ उसका एक सेकंड, वध बस किया बस 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 इतना ही बोलिए, बस बस आगे कुसुम माता जी को बोलने दीजिए। हाँ कुसुम माता जी, अभी आप बताइए। था। केशी नामक राक्षस था, उसको उन्होंने वध किया था, उसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा बताइए। आप म्यूट है माता जी, म्यूट है, आप अनम्यूट करिए। आप म्यूट है। मैं भी वही बोलना चाह रही थी कि केशी नामक राक्षस का वध किया था, तो उनका नाम इसलिए केशव पड़ा था। नहीं नहीं, फिर डिटेल में सुनिए, क्योंकि हमने थोड़ा डिटेल स्टडी किया था। सिर्फ नामक राक्षस के पीछे भी क्या था वो बताएंगे। मीनू माता जी कहाँ चले गए? अच्छा दिनेश, हाँ बताइए मीनू माता जी, अभी आप बताइए। आप भी म्यूट है मीनू माता जी, अनम्यूट करिए। हाँ जी, जो केसी नामक राक्षस था वो घोड़े के रूप में आया था। तो हाँ उन्होंने घोड़े की यहाँ पे कल्पना मन से की है, तो उसके मतलब जस्ट उसके मुंह से बाहर ऐसा कुछ करके उसका हाँ वध किया था, मुंह में हाँ, से भगवान उनका ने वो अपना प्राण पूरा कर। हाथ उसके मुंह में डाल दिया, तो सारे दांत उसके उखाड़ दिए थे। और ऐसा क्यों किया था भगवान ने? क्योंकि जो केशी जो था, वो क्या था, घोड़ा। और घोड़े का मन कैसा रहता है, घोड़ा कितना तेज भागता है। तो वो घोड़ा इतना तेज भागता था जितना एक मनुष्य का मन भागता है, मतलब उसकी स्पीड से भी ज्यादा भागता था। तो इसीलिए यहाँ पे अर्जुन के मन को केशी से परिभाषित किया गया है। बताया गया है कि अर्जुन का मन केशी बन गया था, इसलिए अर्जुन भगवान को बोल रहा है, हे केशव मुझे इसका आंसर करो। समझ में आया? ठीक है कुसुमता जी, यू गॉट द पॉइंट। उसके आगे का पॉइंट है थोड़ा सा, मैंने शिल प्रभुपाद जी के थोड़े वीडियोस वगैरह चेक किए थे, तो उसमें ये पॉइंट आया था, इसलिए मैंने डिटेल में बताया इनको ना। ठीक है, यहाँ तक हुआ था। अभी आगे, हाँ इसके ये बॉडीली सिम्टम्स भी इसी पॉइंट में आ गए हैं। अभी श्लोक नंबर 31 में आते हैं। ठीक है, श्लोक नंबर 31 में, न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे, न कांक्ष विजयम कृष्ण, न च राज्य सुखानि च। देखिए, न च श्रेय अनुपश्यामि, मतलब मुझे न च श्रेय अनुपश्यामि, मुझे कुछ भी श्रेयस नहीं दिख रहा है इसके अंदर, मुझे कुछ भी कल्याण नहीं दिख रहा है। तो श्रेयस और प्रेयस, यहाँ पे टू वर्ड्स आए हैं। ठीक है, श्रेयस और प्रेयस हमने पढ़ा नहीं है वैसे, मैं फर्स्ट टाइम अभी बता रही हूँ इस क्लास में। तो श्रेयस मतलब क्या होता है, कि जो चीज हमारे लिए श्रेयस्कर होती है, मतलब कि अभी शॉर्ट टर्म में हमको लग रहा है कि वो खराब है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छी होती है। और प्रेयस जो होती है, जो कि शॉर्ट टर्म में अच्छी लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में खराब होती है। तो आपका अभी असाइनमेंट है आप सबके लिए। ठीक है, आप सिर्फ डन डन लिखेंगे ग्रुप में, और कुछ नहीं लिखना है आपको। असाइनमेंट क्लास में आके बताना है कि श्रेयस और प्रेयस का एक एक एग्जाम्पल आप लोग मुझे देंगे। सब जने नोट डाउन करिए अभी। श्रेयस एंड प्रेयस का एक एक एग्जाम्पल आपको मुझे देना है। श्रेयस मतलब कि जो लॉन्ग टाइम में अच्छा होता है, लेकिन शॉर्ट टाइम में खराब होता है, उसका एग्जाम्पल मैं नहीं बता रही हूँ अभी। और प्रेयस जो होता है, जो शॉर्ट टाइम में अच्छा होता है और लॉन्ग टाइम में खराब होता है। श्रेयस श्रेयस्कर रहता है। ठीक है, लिखिए इसको अपने नोटबुक में लिख लेंगे, फिर आगे करेंगे हम। एवरीवन नोट डाउन। असाइनमेंट जितना अच्छे से करोगे ना, उतना भगवत गीता आपको रिवील करेगी। भगवत गीता खुद अपना दिल खोल देगी आपके सामने, और फिर आप देखोगे कि अरे ये है भगवत गीता, क्या है, भगवान श्री कृष्ण है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, मतलब जिस भाव से आप पढ़ोगे, उसी भाव से भगवत गीता आपको रिवील करेंगी। ठीक है, चलिए अभी इसका ट्रांसलेशन और तात्पर्य पढ़ लीजिए मीनू माता जी। जी, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। हाँ एक सेकेंड मीनू माता तात्पर्य। जी, एक सेकेंड। देखिए यहाँ पे अंडरलाइन करिए, जी। श्रेयस, श्रेय कल्याण। सेकंड वर्ड करिए कांक्षति। कांक्षति मतलब आकांक्षा, कुछ इच्छा। ठीक है, तो सेकंड लाइन में लिखते हैं, भगवान बताते हैं, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। मतलब न तो मुझे राज्य की इच्छा है, न मुझे विजय की इच्छा है, न किसी सुख की इच्छा है। हे कृष्ण, अर्जुन कहते हैं भगवान से, मुझे किसी इस चीज की इच्छा नहीं है।
फिर मैं कैसे अपने परिजनों को मार सकता हूँ। अभी तक अर्जुन जो है कितने कितने रीजन निकाल रहे थे, वो एक से बढ़कर एक रीजन निकाल रहे हैं, और सारे लॉजिक रीजन है। ऐसी बात नहीं है कि वो सब फालतू में बोल रहे हैं, सब लॉजिक के साथ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़िए माता जी। हाँ जी। यह तात्पर्य। जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ, तात्पर्य, यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु में है। सारे बद्धजीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा ज्वलंतमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने में विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिलेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर भी कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहां वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिससे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। हरे कृष्णा। हाँ, थैंक यू सो मच माता जी। देखिए इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आए हैं। सबसे पहले आ रहा है, अर्जुन जो है, अभी हमने डिस्कस किया कि वो बॉडीली लेवल पे काम कर रहा है। बॉडीली लेवल यानी कि देहात्म बुद्धि, मतलब उसका जो काम है वो कंप्लीटली, उसकी थिंकिंग अभी बॉडी लेवल पे चल रही है, बॉडी लेवल पे सिम्टम्स भी आ रहे हैं। तो इतना बॉडी लेवल पे आ गया कि वो अपने नैतिक धर्म को भूल गया, उसको युद्ध करना है वो भूल गया। तो हम मनुष्य जब अपने बॉडी लेवल पे आते हैं तो हम कुछ भी करने लगते हैं, कुछ भी करने लगते हैं। कैसे, एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कोई छोटा एक बच्चा, जैसे हमारे घर के बच्चों को ले लेते हैं, वो जब एग्जाम देने जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं उनको, 10th का एग्जाम दे रहा है बेटा, तू बस ये एक साल अच्छे से पढ़ ले, अगर तू अच्छे से पढ़ लेगा तेरी पूरी जिंदगी अच्छे से हो जाएगी। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? शो विथ थम्स अप इस तरीके से, कि तू एक साल अच्छे से पढ़ लेगा तो तेरी जिंदगी एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगी। क्या उसकी जिंदगी फर्स्ट क्लास होती है? 10th में आता है, ठीक है, उसके बाद वो 12th में आता है, 12th के बाद में वो कॉलेज में जाता है, ऐसे कंटिन्यूसली अपग्रेड करता है, ठीक है, भौतिक लेवल पे कर रहा है। लेकिन क्या सच में उसकी परेशानियां कम होती है या ज्यादा होती है? ये बताइए आप मुझे। ज्यादा होता है। हाँ, ज्यादा होती है, बिकॉज जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी परेशानियां बढ़ती जाती है। हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं ना, काश हम भी ऐसे बच्चे होते तो कितना मजा आता। तो हम बॉडीली लेवल पे सोचते हैं, बट अगर हम ये बॉडीली लेवल पे ना सोचिए, अगर हम उसको कृष्ण से कनेक्ट करें तो हम एक आध्यात्मिक लेवल पे सोचेंगे। तो भगवान कृष्ण भी यहाँ पे यही करने वाले हैं, अर्जुन को बॉडीली लेवल से उठा के सीधा आध्यात्मिक लेवल पे लेके आएंगे। ठीक है, इसको एक और अच्छा एग्जाम्पल है मेरे दिमाग में आया, मैं उसको बताना चाहती हूँ। जैसे कोई बीमार होता है आदमी हमारे घर में, जैसे कोई भी बीमार होता है तो उसको हम कुछ भी देते हैं, खिचड़ी देते हैं, बिस्किट देते हैं, दूध पी ले, मैगी खा लो, जो भी खिलाते हैं, लेकिन वो नहीं खाता है। वो नहीं खाता है, वो लिटरली, वो हम उसको इतना बोलते हैं, देखो तुमने अगर अच्छे से खाना खाया तो तुम एकदम जल्दी से तंदुरुस्त हो जाओगे, और तंदुरुस्त होने के बाद में तुम एंजॉय कर पाओगे, जो भी तुमको एंजॉय करना है एंजॉय कर पाओगे, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन उसकी हालत इतनी होती है, इतना मतलब सपोज टाइफाइड हो गया, कुछ भी हो, कि उसके मुंह में कुछ नहीं जाता है, वो कुछ भी ऐसे बोलता है, उल्टी करने वाला काम करता है एकदम, कि मैं तो उल्टी कर दूंगा, मुझे नहीं खाना। तो यहाँ तक बात आ जाती है। फिर मतलब हम इस तरीके से उसको बॉडी लेवल पे बात करते हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी टेक्निकली अगर हम सोचेंगे कि मतलब कि ये जो कनेक्शन है भगवान का, अगर हम बॉडी लेवल से ऊपर उठ के थोड़ा सा अगर स्पिरिचुअल लेवल पे आएंगे तो हमारी खुद की बुद्धि जो है वो कुशाग्र हो जाएगी, और हम सही डायरेक्शन में सोचने लगेंगे। ठीक है, मतलब कि एक बीमार आदमी को भी हम कुछ भी बोलने लगते हैं, इन द सेंस कि हम थोड़ा
भक्ति में होके अगर हम किसी चीज को बात करेंगे, चाहे बच्चे से भी बात करना है, चाहे किसी बीमार आदमी से भी बात करना है। इनफैक्ट मैं नेचुरोथेरेपिस्ट भी हूँ, और हम क्या बोलते हैं, गलत बोलते हैं। एज ए नेचुरोथेरेपिस्ट जब आप बीमार होते हैं तो आपको खाना खाना ही नहीं चाहिए, आपको छोड़ देना चाहिए लिटरली। क्योंकि उस समय जब आप बीमार होते हैं तो खाना पता है कौन खाता है? सबको आवाज आ रही है? मुझे लग रहा है हैंग तो नहीं हो गया कमरा कैमरा? वॉइस आ रही है? नहीं, आ, आ रही है, आ, आ रही है जी। हाँ, गुड गुड। तो मैं एक्चुअली जब बीमार होते हैं ना, तो आपके बॉडी में जो बैड जम्स होते हैं ना वो ज्यादा होते हैं कंपेयर टू गुड जम्स। तो जो भी खाना खाते हैं वो सारे बैड जम्स खाते हैं। तो सबसे बेस्ट आपको कुछ नहीं खाना है और 100% रेस्ट करना है। सिर्फ पानी पीना है। पानी पे अगर आप रहोगे तो आप देखोगे 24 घंटे के अंदर आपका बुखार ना उतरे तो आप मुझे बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा साइट्रिक ले सकते हैं, बट वो भी नहीं लेंगे, एक तरह से कंप्लीट फास्टिंग करना होता है। तो ये भी हम बॉडी लेवल से थोड़ा ऊपर उठ के काम करेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आए दोनों एग्जांपल आपको क्लियरली? ओके, चलो अभी नेक्स्ट हम इसमें जाते हैं। एक पॉइंट और आया है इसमें कि किसी को जब तक हम खाना कब बनाते हैं, जब भूख लगती है तब बनाते हैं ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताया है कि किसी को भूख नहीं लगती तो वो खाना भी नहीं बनाएगा। ऑब्वियसली हमारा सबका भी यही हाल है। तो अर्जुन को राज्य नहीं चाहिए, अर्जुन को अपने भाइयों को नहीं मारना है। अर्जुन बिल्कुल वैरागी जैसा हो रहा है, वो जंगलों में जाके, वन में जाके वो भीख मांग के रह लेगा। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट अभी उसके आगे आएंगे। तो उसको राज्य नहीं चाहिए, फिर भी वह मतलब वो युद्ध नहीं करना चाहता। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? हम अपने कर्मों में बंधे हुए हैं। अर्जुन क्षत्रिय है तो उसे कर्म तो करना पड़ेगा, क्षत्रिय वाला युद्ध तो करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो वन में जाके वनवास ले लेगा। जीने के लिए खाना पीना सब कुछ चाहिए ना। बट वो बिल्कुल इग्नोरेंट है उस मामले में। उसका कंपैरिजन भगवान ने हमसे किया है। जैसे मैंने समझाया था कि अर्जुन इतना वीक नहीं है। भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको समझाना चाह रहे हैं कि हमें थोड़ा अपना बॉडीली लेवल से ऊपर उठ के आगे का चीज सोचना चाहिए। ठीक है, चलिए इसमें नेक्स्ट आ जाते हैं। हम्म इसमें एक पॉइंट और आया था, झाझल्यमान सूर्य मंडल। ठीक है, ये जनरली हायर प्लेनेट की बात होती है। जैसे कि अगर हम कुछ कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, ठीक है, तो पुण्य कर्म करते हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो प्रभुपाद जी इसमें यही कहना चाहते हैं कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाजलवान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। कौन कौन से? एक तो जो क्षत्रिय, जो भगवान की आज्ञा से युद्ध में मरता है। ठीक है, युद्ध में मरने वाला जो होता है, भगवान ने डिक्लेयर किया हुआ है कि वो सीधा स्वर्ग लोक में जाएगा। ठीक है, तथा दूसरा जो आध्यात्मिक अनुशासन में लगा रहता है, कौन? जो सन्यासी जो होते हैं, जो कि ब्राह्मण, जो कि ग्रंथों का पाठ करके, वेदों का पाठ करके दूसरों को मार्गदर्शित करते हैं। ठीक है, इन दोनों के लिए बताया गया है कि जाजल में आभा मंडल मतलब ऊपर के हायर प्लेनेट, ठीक है, पृथ्वी लोक के ऊपर के जितने भी हैं, स्वर्ग लोक है, तेजस है, बहुत सारे 14 लोक है। 7 लोग ऊपर है, 7 लोग नीचे हैं, इस तरीके से। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आगे के श्लोक हैं, 32, 33, 34 और 35। कौन चारों श्लोक एक साथ पढ़ सकता है? चलिए एक एक करके पढ़िए, कोई बात मैं नहीं, वन बाय मैं वन। पढ़ूं माता जी? हाँ पढ़िए, एक श्लोक पढ़िएगा, फिर ऊपर से आगे अच्छा। कौन? फिर आगे बीना माता जी पढ़ेंगे। और ठीक, कौन पढ़ना चाहता है? ठीक। दो, दो श्लोक और हैं। और कोई पढ़ना चाहता है? दिनेश प्रभु जी चले गए, कहाँ चले गए? अंशु माता जी, कैमरा अगर ऑन करोगे तो एक्टिव रहोगे। विशाल प्रभु जी कौन है? विशाल प्रभु जी प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। चलिए मीनू माता जी पढ़िए अभी। भोगे जीवितेन वा येषाम् अर्थे काङ्क्षित्रम् नो नो राज्यं भोगा सुखानि च। ये सेकंड भी पढ़े शामर्थे क्या? कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। इस तरीके से, ठीक है। एक सेकेंड, देखिए मीनू माता जी इसमें थोड़ा सा है, क्या करते हैं, पढ़ते हैं जब है ना, किम नो राज्यन गोविंद, किम भोगी जीवितनेन वा ये शामर्थे कांक्षितम नो। ये पूरा एक पढ़े, ठीक है। फिर राज्यम भोगा सुखानि च, इस तरीके से, ठीक है। हाँ नेक्स्ट लोग पढ़िए मीना माता जी। 32, 33 दोनों पढ़ते हैं, 32, 33। हाँ पढ़िए।
किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमे अवस्थिता युद्धे प्राणा त्वक्ता धनानि च आचार्य पितरा पुत्रा तथैव च पितामह। हाँ, बहुत अच्छा, हरे वेरी कृष्ण नाइस। माता। थोड़ा सा बस गा के पढ़िएगा, ठीक है, बहुत अच्छा है, प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है, बट भगवान का गीत है मेरा ये। हाँ, मेरा गला तो का भारी आवाज है मेरा। गीता जी है ना, तो भगवान का गीत है। आगे के दो श्लोक अंकिता आप पढ़ोगे? अंकिता है या मंजू माता जी है, और कौन पढ़ना चाहेगा? प्रीति मैं माता जी पढ़ूं ट्राई माता जी? करेंगे आप दो श्लोक आगे के? एक श्लोक ट्राई करिए, 34, मैं कोशिश करिए मैं पढ़ूं रीडिंग। माता जी? हाँ पढ़िए कुसुम माता जी। मातुला सुरा पौत्रा श्याम श्यायाला सम्मना निस्तथा एतानन्न हन्तुमच्छामि पन्तो अपि मधुसूदना अपि त्रिलोकस्य राजस्य हितो किन्ननु निहत्य धृतराष्ट्राणान् का प्रीति स्वजनार्दनान्। हाँ थैंक यू सो मच माता जी, बहुत सुंदर पढ़ा, वेरी गुड। कोशिश करिए, हम धीरे धीरे भी पढ़ेंगे बट गाते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए 32 श्लोक पे थोड़ा फोकस करेंगे। किम नो राज्य न गोविंद, गोविंद बोल रहे हैं भगवान को, ठीक है। पूछने वाली हूँ मैं, गोविंद क्यों बोलने वाले हैं? आज मैंने वीडियो मैसेज ऑडियो मैसेज भेजा था इसका डिक्लेरेशन करने के लिए कि कृष्ण किम नो राज्य न गोविंद, अंडरलाइन करेंगे गोविंद को, कांक्षितम को, और राज्य भोगा सुखानी, कंप्लीट एक लाइन, ठीक है, इनको अंडरलाइन करेंगे। अर्जुन कहते हैं कृष्ण किम नो राज्यन, कि ये राज्य का मैं क्या करूंगा गोविंद, ये शम अर्थ है कांक्षितम, मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं है। किस चीज की इच्छा नहीं है? मुझे राज्य की इच्छा नहीं है, भोग की इच्छा नहीं है, सुख की इच्छा नहीं, किसी चीज की इच्छा नहीं है। अभी तक देखो अर्जुन बॉडी लेवल पे ही है, ठीक है। त इमे अवस्थिता युद्धे प्रास्त्यक्त्वा ध्यानीचे, वो सब मेरे सामने आए हैं, क्या क्या करने? प्राण त्यक्त्वा ध्यानीचे, मतलब अपने प्राणों को भी लुटा देंगे यहाँ पे आके। कौन है? आचार्य है, पितृ है, पुत्र है, पितामह है, मातुला है, ससुर है, पौत्रा है, शाला मतलब साले जी है, संबंधी है, सब के सब है, ठीक है। एतान हंतुम इच्छामि, एतान हंतुम इच्छामि को पूरा लिखेंगे, इनको मारने की इच्छा नहीं है मुझे। एतान हंतुम इच्छामि ग्रतोपि, ग्रतोपि मतलब मैं खुद मर जाऊंगा। मधुसूदन मैं इन्हें नहीं मार सकता, लेवल देखो उनकी थिंकिंग का, कि मैं खुद मर जाऊंगा। ग्रतोपि के लिखिए मैं मर जाऊंगा, ठीक है। एतान हंतुम इच्छामि का लिखिए इनको मारने की इच्छा नहीं है मुझे। अपि त्रैलोक्यस्य राज्यस्य हेतु किम नु मही कृते, आप पृथ्वी की बात को तो छोड़ो, मही कृते क्या है? पृथ्वी के लिए, मतलब चाहे मुझे पृथ्वी का राज्य मिल जाए, मुझे अगर तीनों लोक का राज्य भी मिल जाएगा ना, तो भी मैं इनको नहीं मारूंगा। मतलब अर्जुन सब कुछ न्यौछावर करने ही लगा है अपने स्वजनों के ऊपर। कौन से स्वजन? जिन्होंने उसे युद्ध में घसीटा है यहाँ पे लाके। बट करुणा भाव देखो किस लेवल तक का है। निहत्य धात राष्ट्रान्य, मैं नहीं मार सकता, का प्रीति से आ जनार्दन, बोलो जनार्दन मैं कैसे ही मार सकता हूँ इन सबको, ठीक है। ये पूरा संस्कृत में मैंने भी एक्सप्लेन किया है। अभी हम पॉइंट पे आते हैं। चलिए, भगवान का नाम जैसे मैंने बताया है कहीं पे भी ऐसे ही नहीं दिया हुआ है, भगवत गीता है तो अलग अलग नाम स्पेसिफिक किसी पर्पस के लिए दिए हुए हैं। तो यहाँ पे एक गोविंद नाम दिया हुआ है फर्स्ट में, ठीक है। गोविंद यानी क्या होते हैं? जैसे उसमें तात्पर्य में लिखा हुआ है, गौ मतलब गाय, तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता, मतलब इंद्रियों को जिससे खुशी मिलती है। हमारी कितनी इंद्रियां हैं? अंशु माता जी कल हमने डिस्कस किया था, कितनी इंद्रियां हैं? कि कितनी इंद्रियां हैं? 10 10 इंद्रियां हैं। हाँ, किसने बोला? 10 मीनल, वेरी गुड, मीनल फोकस है आपका, वेरी नाइस। बस लेट कमर्स हो क्लास में। मैम मैम, मैं आ तो कम पाती हूँ लेकिन मुझे याद रहता है। दैट्स नाइस, वेरी गुड। हाँ मैंने वही बोला, लेट कमर हो बट याद रहता है, चलो अच्छी बात है, गुड, ठीक है।
तो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि आप तो गोविंद हो कृष्ण, आप तो हमारी इंद्रियों के स्वामी हो। मतलब कि जो भी इच्छा, मेरी आंखों को आप सुख देते हो, कानों को सुख देते हो मेरे, और मतलब अच्छा अच्छा सुनने को मिलता है, सब चीजें अच्छी अच्छी होती है। तो गोविंद, यहाँ पे मुझे किसी तरह की मेरी कोई भी इंद्री खुश नहीं हो रही है, तो गोविंद कैसे तुम्हारा नाम हुआ? मतलब भगवान को ऐसे एक तरीके से वो यहाँ पे एक, मतलब कटाक्ष में भी नहीं बोल सकते, प्यार से बोल रहे हैं, गोविंद आप तो इंद्रियों को खुश करने वाले हो और मेरी इंद्रियां यहाँ पे दुखी हो रही है। तो भगवान को इंडिकेट कर रहे हैं अर्जुन यहाँ पे कि गोविंद, मेरी इंद्रियां यहाँ पे बहुत परेशान है, मैं नहीं कर पाऊंगा जो भी। हाँ कुसुम माता जी बोलिए। गोविंद का मिलेगा गाय और इंद्रियों को वश में करने वाले, वो लिखा है। हाँ हाँ, खुश ऐसा करने कुछ वाले, लिखा है गाय को भी खुश करने वाले और गाय इंद्रियों को भी। और इंद्रियों को सुख हाँ देने वाले, हाँ, इंद्रियों को खुश करने आनंद वाले, देने वाले, आनंद देने वाले। आनंद देने वाले। अर्जुन बोल रहे हैं मुझे आनंद नहीं मिल रहा है गोविंद, तुम्हारा नाम गोविंद है, फिर मुझे आनंद नहीं मिल रहा है, इस टाइम से बताना चाहते हैं। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट भगवान के इसमें आते हैं। मधुसूदन आया है। तो मधुसूदन क्यों आया है, थोड़ा आइडिया किसी को है? क्यों आया है भगवान का नाम मधुसूदन? चलो मैं बताती हूँ। हाँ बोलो माता जी, कुसुमता जी। मधु मधु नामक राक्षस का वध किया था। हाँ, मधु, जैसे केशी नाम का हाँ कल राक्षस था ना, बताया था ना, तो भगवान ने मधु नाम का एक राक्षस था, तो मधुसूदन उसको मार, मधुसूदन भगवान को बोला गया है कि मधु का सुख किया था। तो अर्जुन यहाँ पे कहना चाहता है कृष्ण, मधु तो राक्षस था और यहाँ पे इतने सारे सब मेरे स्वजन हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे मेरे भाई हैं, चाचा हैं, ये सब मेरे स्वजन है, ये सब राक्षस नहीं है, तो इनको कैसे मार सकता हूँ? मैं तो विश्वसुदन बन जाऊंगा, मतलब विश्व पिता को मार के विश्वसुदन बन जाऊंगा, द्रोणसुदन बन जाऊंगा। तो कृष्ण, मधुसूदन तुम्हारा नाम है, तुमने राक्षसों को मारा है, ये सब राक्षस नहीं है, मैं इन सबको नहीं मार सकता। ठीक है, इसलिए भगवान को स्पेसिफिक अर्जुन यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, मधुसूदन मैं नहीं मार पाऊंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। जनार्दन, जनार्दन को एक्सप्लेन करिए कोई। चलो मैं करती हूँ। जनार्दन क्या होता है? जनार्दन मतलब कि जो, माता जी, हाँ बोलिए। जीवों के पालक, जीवों हाँ के पालक हुए तो। हाँ, वेरी गुड। जनार्दन जो जीवों के पालक भी होते हैं और जीवों को मारने वाले भी होते हैं। अब जैसे हम जानते हैं भगवान कृष्ण तो क्रिएटर भी हैं और डेस्ट्रॉयर भी हैं और ऑरेटर भी है, मतलब सब कुछ है, जनरेट भी करते हैं, ऑपरेट भी करते हैं और डेस्ट्रॉय भी करते हैं। तो अर्जुन कृष्ण को अर्जुन कृष्ण को कह रहे हैं, कृष्ण आप तो जनार्दन हैं, आप तो सबको जन्म देते हैं और आप सबको मारते भी हैं, तो आप क्यों नहीं मारते इन सबको? और आपको तो पाप भी नहीं लगेगा, तो आप ही इन सबको मार दो, लेकिन मैं नहीं मारना चाहता। इस तरीके से वो बार बार कृष्ण भगवान को समझाना चाह रहा है। कितना मतलब प्यार से बोल रहा है, एक उल्हेना होती है ना उस तरीके से, कि जनार्दन मैं नहीं कर पाऊंगा इस तरीके से। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट हम इसमें जाते हैं, इसका तात्पर्य पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए। कुसुम माता जी इसका ट्रांसलेशन पढ़िए अभी आप। फोकस, एक सेकंड, सब जने हे फोकस गोविंद, करके उंगली रख रख के पढ़ना है, ठीक है? किसी से कुछ भी पूछ सकती हूँ उसमें, और जिनके कैमरा ऑफ है उनसे जल्दी पूछूंगी मैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सब से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तात्पर्य, हाँ अर्जुन ने ठीक है, एक भगवान सेकंड, कृष्ण को एक गोविंद एक कहकर। सेकंड, एक सेकंड कुसुम माता जी। देखो, एक चीज और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे भगवान के अलग अलग नाम आ रहे हैं। ठीक है,
गोविंद आया, जनार्दन आया, मधुसूदन आया। तो भगवान को यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नाम है। तो उसमें सिर्फ यहाँ पे पर्टिकुलर सिर्फ नाम से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे लॉजिक है, लॉजिक के साथ में हो रहा है। तो कहीं पे भी जैसे आपको गोविंद नाम आएगा ना, तो आप समझ जाना कि इंद्रियों को सुख देने वाले, यानी कि अर्जुन की इंद्रियों को सुख नहीं मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। तो भगवान के जो सारे नाम है लॉजिकल है, ऐसे ही भगवान के नाम कहीं पर भी नहीं दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अभी आगे पढ़िए। ये बार बार एंट्री एग्जिट हो रहे हैं। विपिन शर्मा जी, विपिन शर्मा जी कौन है? प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। चलिए आगे बढ़िए माता। तात्पर्य। तात्पर्य, हाँ। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गांवों तथा इंद्रियों के समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियां को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती है। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वही तक करते हैं जितनी की वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। समझ में किंतु आया? जब कोई इसके विपरीत हाँ, मार्ग एक सेकेंड ग्रहण माता जी, करता है। कुसुम माता जी एक सेकेंड। हाँ बोलिए प्रभु जी, दिनेश प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण माता जी। एक नाम और था उनका, कृष्ण का, हाँ गोपाल। हाँ, तो गोपाल किस गोपाल। लिए पड़ा था नाम? आवाज नहीं आ रही है। ये कृष्ण भगवान का एक नाम और था गोपाल। हाँ प्रभु तो जी, इसमें नहीं गोपाल आया है। किस नाम? हम है ना जो श्लोक के हिसाब से जो आया है ना उनको डिस्कस कर रहे हैं हम। ठीक है, श्लोक के अच्छा श्लोक अच्छा जो अच्छा जो जो श्लोक में आए ना वो हम डिस्कस कर रहे हैं। एक मिनट प्रभु जी, एक मिनट माता जी अच्छा अच्छा। रुकिएगा। देखिए क्लियरली भगवान ने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रभुपाद जी ने अपने एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारी इंद्रियां हमारे लिए नहीं है, हमको संतुष्ट करने के लिए नहीं है, भगवान कृष्ण जी को जी जी संतुष्ट जी करने के लिए है। तो बेसिक क्या है, जी अगर हम जी भगवान कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करेंगे तो हमारी इंद्रियां जी जी संतुष्ट हो जाएगी। अभी आपका क्वेश्चन आएगा जी कि जी कैसे संतुष्ट करेंगे, तो ये थोड़ा सा जी टेक्निकल हो जी जाएगा। हालांकि मैंने एक्सप्लेन किया जी है, जी। हम इसको और डिटेल में हाँ हाँ, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ठीक है माता जी, ठीक है। कंप्लीट कर लीजिए एक बार इसको। अरे, हम्म। अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता ना करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रांगण स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः यह वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है, क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार बस, कर सकता है, हाँ किंतु बस माता जी बस बस। नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे क्योंकि टाइम हो जाएगा, फिर हमारा भजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ से किंतु से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ मीनू माता जी बोलिए। माता जी आपने भक्ति और पूजा के बाद उसमें भी डिस्कस करने के लिए बोला था, वो हुआ नहीं हाँ, कि भक्ति और उनमें पूजा के डिफरेंस बारे में क्या ना, है। हाँ मैंने ना ग्रुप में भी डाला था। मैंने बताया था कि जी भक्ति बेसिकली क्या होती है माता जी, कि हम ज्यादा से ज्यादा हम श्लोकों को, हम यहाँ पे शास्त्रों को पढ़ सकें। शास्त्र कैसे पढ़ के हम अपनी बुद्धि जो है ना कैसे हम तीव्र तीव्र कर सकते हैं, कैसे हम मतलब तेज कर सकते हैं शास्त्रों को पढ़ के, गुरु की आज्ञा मान के। तो ये सब हमारी भक्ति में आएगा। और पूजा में क्या आएगा, भगवान ने जैसे बताया है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, भक्ति के बिना पूजा अधूरी है, पूजा के बिना भक्ति अधूरी है। भगवान ने जैसे बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये माँ
मतलब सिर्फ भगवान को ये 4 चीजें अगर आप अर्पित कर दोगे और कुछ नहीं चाहिए भगवान को ज्यादा, तो दैट इज नोन एज द पूजा। ठीक है, अर्चा विग्रह की पूजा। और इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जैसे कल मैंने समझाया था। ठीक है। ठीक है। चलिए आज है ना, कौन गाएंगे भजन? हमारे पास 2.5 मिनट है, और 2 मिनट में हो माता जाता है जी, वैसे। एकादशी का व्रत कब रखना है? हाँ, एकादशी हम लोग मंडे को करेंगे माता जी। ठीक है, सब जने मंडे को मंडे को? करेंगे। हाँ, सब जने एकादशी करते होंगे, आई होप सो, इस ग्रुप में। अगर नहीं करते होंगे तो कोशिश करिए। ठीक है, सब जने स्टार्ट करेंगे। चलिए, भजन कौन गाएगा? मंडे को एकादशी क्लास रखेंगे क्या माता जी? क्या प्रभु जी? मैं कह रहा हूँ मंडे को एकादशी क्लास रखेंगे क्या आप? हाँ प्रभु जी, मंडे को मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ, देखते हैं, कल या परसों क्लास करूंगी। आज मेरा टिकट था, कंफर्म नहीं हो पाया, तो ये भी मंडे का टिकट लिया है मैंने, इसीलिए। तो मंडे को मैं क्लास नहीं तो संडे करवाऊंगी। को रख दीजिए ना। मंडे को मैं माता जी प्रभु जी, संडे को रख दीजिए। मंडे को मैं मैं ट्रेन कह में रहा हूँ होंगी। भैया, संडे को हाँ, संडे सैटरडे को रख संडे, लीजिए। सैटरडे संडे में ट्राई करती हूँ क्लास लेने का। ठीक है, मैं मैसेज कर हाँ। दूंगी, क्लास होगी ना तो सैटरडे संडे में हाँ। मैसेज कर दूंगी। मंडे को एक्चुअली मॉर्निंग में ट्रेन है, तो इवनिंग तक फिर जाके नेक्स्ट डे फिर जयपुर जा रही हूँ मैं भी, इसीलिए। ठीक है। चलिए, कोई नहीं गा रहा है भजन आज, कोई माता रेडी जी, नहीं। माता जी, विष्णु षोडश मंत्र सुनाऊं क्या मैं? विष्णु षोडश मंत्र अभी नहीं, बाद में करेंगे विष्णु षोडश मंत्र। पहले भगवत गीता थोड़ा फोकस कर देते हैं। एक्चुअली बहुत सारे न्यू कमर्स हैं यहाँ पे ग्रुप में, योगा के भी हैं, तो इसीलिए थोड़ा वो उनको, हाँ, थोड़ा उनको हैबिचुअल हो जाएंगे, उसके बाद विष्णु षोडश मंत्र पे जाएंगे अपन, धीरे धीरे जाएंगे वो रट एकदम। वो रट रट गया है ना, इसलिए अच्छा। वो है कि अच्छा, रोज आप अभी डेली अभी की उसमें अभी प्रार्थना गाना कर। चाहते हैं आप? अभी कितना टाइम लगता है अभी उसको गाना गाने चाह में? रहे कोई, हो जाता है, फटाफट हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास 1 मिनट है, ठीक है, गाइए, कोई बात नहीं, गाइए। हरे कृष्णा। औषधे चिन्तये विष्णु, भोजने च जनार्दनम्, शयने पद्मनाभं च, विवाहे च प्रजापतिम्, युद्धे चक्रधरं देवं, प्रवासे च त्रिविक्रमम्, नारायणं तनुत्यागे, श्रीधरं प्रियसङ्गमे, द्वैस्वप्ने स्मर गोविन्दं, सङ्कटे मधुसूदनं, कानने नारसिंहं च, पावके जलशयनं, जलमध्ये वाराहं च, पर्वते रघुनन्दनं, गमने वामनं चैव, सर्वकारेषु माधवं, षोडशैतानि नामानि प्रत्यरुत्थाय या पठेत्, सर्वपापविमुक्तो विष्णुलोके महीयते। बोलो जगत गुरु कृष्णाई की जय जय। हो, हरे कृष्णा, बहुत बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा माता जी। माता जी, ये ग्रुप में भेज दीजिएगा एक बार ना। धन्यवाद। ठीक है, फिर हम ठीक है, इसको भी धन्यवाद। तैयार ठीक। करेंगे नेक्स्ट टाइम से, और इसका मीनिंग वगैरह भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए।